गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसा क्यों हुआ? क्या ये सच अब हमारे सामने कभी नहीं खुल पाएगा? क्या हम नहीं जान पाएंगे कि विमान हादसे का शिकार किसकी गलती की वजह से हुआ? पायलट की गलती की वजह से हुआ, इंजन खराब होने की वजह से हुआ, या तकनीकी गलती की वजह से हुआ? किसकी गलती की वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ जिसकी वजह से 274 लोगों की मौत हो गई? वो ब्लैक बॉक्स जिसके खुलने की हमें उम्मीद थी, हमें ऐसा लग रहा था कि जब वो ब्लैक बॉक्स खुलेगा तो ये पता चल पाएगा कि किसकी लापरवाही और किसकी गलती की वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ। अब खबर ये आ रही है कि उस ब्लैक बॉक्स को अमेरिका में खोला जाएगा और इसी खबर से वो 274 लोग जो विमान में हादसे का शिकार हो गए, उन्हें संदेह है कि शायद अब सच कभी सामने नहीं आ पाएगा। ये संदेह इसलिए है क्योंकि वो विमान जो है उसका इंजन अमेरिका में ही बना था। अमेरिका की कंपनी ने उस इंजन को बनाया था, डिजाइन अमेरिका की है। अमेरिका से उस विमान के कई ऐसे लिंक जुड़ते हैं जिस आधार पर यह कहा जा रहा है कि शायद अब सच कभी सामने नहीं आ पाएगा। अमेरिका की वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो करोड़ों में खेलती हैं, अब वो सच कभी सामने आने ही नहीं देंगी। पैसे के बल पर, रसूख के बल पर, पहचान के बल पर अब शायद सच को दबा लिया जाएगा और ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि वो 274 लोग जिनकी कोई गलती भी नहीं थी वो विमान हादसे के शिकार हो गए और शायद उनके परिवार वाले पूरी जिंदगी ये पता ही ना लगा पाए कि विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ है। ये सब सोशल मीडिया पर चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि आखिर उस ब्लैक बॉक्स को अमेरिका में क्यों खोला जा रहा है। ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि वो ब्लैक बॉक्स क्या होता है, उसे भारत में नहीं अमेरिका में क्यों खोला जा रहा है, और आपको ये भी बताएंगे कि जब विमान हादसे का शिकार हुआ इसके बाद 3 दिन के अंदर विदेश की कई एजेंसियां भी भारत में जांच के लिए आती हैं, जांच करती हैं। इसके बावजूद भी ये पता नहीं लग पाता है कि विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ है और अब उस बॉक्स को अमेरिका भेजा जा रहा है। अमेरिका जांच कर ये बताएगा कि भारत में जो विमान हादसा हुआ वो किसकी गलती की वजह से हुआ। अब अमेरिका क्या सच बता पाएगा? अमेरिका क्या सब कुछ सच बताएगा? क्योंकि अहमदाबाद के विमान हादसे के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसे तोड़ मड़ोड़ कर इस्तेमाल किया जा रहा था, हमें बताया जा रहा था। पहले इसे पायलट की गलती बताई जा रही थी। वीडियो बनाने वाले 18 साल के आर्यन को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया ताकि सच सामने ना आए। ये सब कुछ जो है वो बार बार कहा जा रहा है कि विमान हादसे में किसी को बचाने की कोशिश है, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो या किसी बड़े कंपनी का बड़ा मालिक हो, या पैसे के बल पर, रसूख के बल पर, पहचान के बल पर, किसी भी बल पर बस सच सामने नहीं आएगा। ये वो डर है। वो डर इसलिए है क्योंकि वो विमान हादसा जिस ब्लैक बॉक्स में उसका सच छुपा हुआ है उसे अमेरिका भेजा जा रहा है। उस ब्लैक बॉक्स को अमेरिका इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि हमें पता है कि वो जो हादसा था वो सबसे ज्यादा भयानक था। आग लगने की वजह से जो ब्लैक बॉक्स है वो भी बुरी तरीके से जल गया है। उसका डिटेल जो है वो भारत में खोज कर नहीं निकाला जा पा रहा है। भारत की जो जांच एजेंसियां हैं वो इतनी अत्याधुनिक नहीं है कि वो उस जले हुए ब्लैक बॉक्स से ये जान पाएं कि डेटा निकाल पाएं कि किन कारणों की वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ। मतलब हमारे पास इतनी अच्छी एजेंसी नहीं है, हमारे पास इतने अत्याधुनिक चीजें नहीं हैं कि हम ये डेटा निकाल पाएं कि विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो है वो बुरी तरीके से जल चुका है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब उस ब्लैक बॉक्स को अमेरिका ले जाया जाएगा। अमेरिका की जांच एजेंसी में वो बॉक्स खोला जाएगा क्योंकि वहाँ की जो लैब्स हैं वो अत्याधुनिक हैं, वहाँ की जो लैब्स हैं वो मॉडर्न हैं, वहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जिस आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ। इसीलिए उस ब्लैक बॉक्स को अब अमेरिका भेजा जा रहा है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, आपको खबर की कटिंग स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप देखिए, अलग अलग खबरों के आधार पर ये बात बता रही हूँ कि उस ब्लैक बॉक्स को अमेरिका इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि हमारे पास उतनी मॉडर्न लैब्स नहीं है। आप सभी को पता है कि 36 सेकंड के अंदर विमान जो है वो हादसे का शिकार हो जाता है। कई जगहों पर यह कहा जा रहा है कि लैंडिंग गियर जो है वो नहीं उठाया गया, लेकिन जो 18 साल का आर्यन जो वीडियो रिकॉर्ड करता है वो ये बताता है कि इंजन की आवाज नहीं आ रही थी, विमान अजीब तरीके से हिल डुल रहा था। ये वो सारी चीजें हैं जिस आधार पर शायद सच सामने आता, शायद ये पता चल पाता कि विमान हादसे का शिकार क्यों है। लेकिन अभी इसमें काफी देरी है। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानिए कि मॉडर्न प्लेन में से एक, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये एक विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ। इसे सदी का सबसे भयानक हादसा कहने वाले लोग ये नहीं पता लगा पा रहे हैं
कि वो विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ। इकोनॉमिक्स टाइम की एक खबर है जिसने इस खबर को ब्रेक करते हुए बताया कि उस ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजा जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग जो ये ना जानते हो कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है, उनको बताना है कि दरअसल ये बॉक्स होता ऑरेंज कलर का है, लेकिन इसका नाम ब्लैक बॉक्स है। इसी विमान में एक सबसे सुरक्षित जगह पर पिछले हिस्से में लगाया जाता है। अगर विमान हादसे का शिकार हो जाए या जल भी जाए तब भी इसे इतने अच्छे तरीके से लगाया जाता है ताकि उस ब्लैक बॉक्स को सुरक्षित निकाला जा सके। उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग उस आवाज़ की रिकॉर्डिंग होती है जो पायलट अपने कंट्रोलिंग रूम से बात करते वक्त बोल रहा होता है, वो आखिरी क्या स्टेप उठाता है, वो ये सभी रिकॉर्डिंग जो है वो उस ब्लैक बॉक्स में होती है। जो ब्लैक बॉक्स होता है उसमें पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच के बातचीत की रिकॉर्डिंग होती है। इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग यानी कि FDR होता है, और जो है कंप्यूटर वायर रिकॉर्डिंग होती है, VPR। अब ये जो FDR होता है उससे क्या पता चलता है, तो FDR से हमें ये पता चलता है कि विमान कितनी ऊंचाई पर था, उसकी गति कितनी थी और कितने समय तक उसने उड़ान भरी। इसके अलावा जो CVR होता है उससे हमें ये पता चलता है कि विमान में बैठा पायलट और कंट्रोलिंग रूम के बीच क्या क्या बातचीत हुई, आवाज़ों की रिकॉर्डिंग जो है वो हमें पता चलती है। तो ये जो बॉक्स है ना, जो नारंगी रंग का है लेकिन इसे ब्लैक कहा जा रहा है, ब्लैक बॉक्स नाम दिया गया है, ये बॉक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बॉक्स से बहुत ज़्यादा डिटेल हमें पता चल सकता है। लेकिन इसके बावजूद जब ये विमान से गिरा और गिरने के बाद ये कहा जा रहा है कि बुरी तरीके से जल चुका था और इसे सुरक्षित पाया तो गया, लेकिन इसका डिटेल भारत नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि भारत के पास उतनी अत्याधुनिक लैब नहीं है। भारत के पास उतनी अत्याधुनिक लैब नहीं है कि डैमेज ब्लैक बॉक्स से डिटेल निकाला जा सके, उसके अंदर की बात को समझा जा सके। ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्या बातचीत हुई, क्या एक्शन लिया गया, क्योंकि पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। इसीलिए उस बॉक्स को अब जो है वो अमेरिका भेजा जा रहा है। और अमेरिका भेजे जाने पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो बोइंग कंपनी है जिसने इंजन बनाया था वो अमेरिका की है, और बोइंग कंपनी कईयों विमानों को बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है, करोड़ों में खेलती है। तो कहीं पैसे के दम पर सच को छुपा न लिया जाए, दबा न दिया जाए, ये कहा जा रहा है। क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे कि अभी विमान हादसे का शिकार होता है, अभी लाशों की गिनती भी नहीं हो पाती है। उससे पहले ही ना विमान पर सवाल होता है, ना इंजन पर सवाल होता है, सीधे सीधे पायलट को दोषी करार दे दिया जाता है कि पायलट ने कोई गलती कर दी होगी और विमान हादसे का शिकार हो गया। आप समझिए कि ये कितनी बड़ी चाल है। मतलब अभी ये नहीं पता चल पाया कि कितने लोग मरे, अभी ये नहीं पता चल पाया कि विमान में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, किसकी गलती, फटाक से जो है वो पायलट पर दोष मढ़ना शुरू हो गया था। ये सब क्यों किया जा रहा था? ताकि कंपनी से सवाल ना पूछा जा सके। ये सब क्यों किया जा रहा था? ताकि बोइंग कंपनी को, एयर इंडिया को इससे नुकसान ना सहना पड़े। पायलट को दोषी करार दे दो, क्योंकि पायलट तो आएगा नहीं बताने। इसीलिए इस चीज को लेकर संदेह है। इसीलिए वो 274 परिवार जो आखिरी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उन्हें सच पता चले कि किसकी लापरवाही और किसकी गलती की वजह से उनके परिवार का एक अपना खो गया है, किसकी गलती की वजह से कईयों चिराग जो है वो बुझ गए हैं, ये जानना चाहता है। लेकिन शायद सच आएगा सामने, ये संदेह होने लगा है उन लोगों को, क्योंकि जब से ये पता चला है कि अब सच भारत में नहीं खोजा जाएगा, अमेरिका भेजा जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियम दरअसल यही कहते हैं कि जो विमान है, जिस देश में हादसे का शिकार हुआ है, उसी देश को इस चीज का अधिकार होता है कि वो जांच कर पता लगाए कि विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ है। इस आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर यह माना जा रहा था कि भारत को यह अधिकार होगा कि वो पता लगा पाएगा कि भारत के अहमदाबाद में वो विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ। लेकिन हमारे पास क्योंकि अत्याधुनिक लैबें नहीं हैं, हमारे पास क्योंकि उतने संसाधन नहीं हैं, क्योंकि हम उतने मॉडर्न नहीं हो पाए हैं, इसीलिए हमें वो विमान का वो ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजना पड़ रहा है। और ये वो सवाल है जिस आधार पर हम पूछ रहे हैं कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन हमारे पास इतनी मॉडर्न लैबें क्यों नहीं हैं? क्यों हम मजबूर नहीं कर पा रहे एयर इंडिया को, बोइंग कंपनी को या उन तमाम विमान चलाने वाली कंपनियों को कि वो इतनी मॉडर्न
लैब को बनाएं, सरकार पर कोई दबाव बने ताकि सच के लिए हमें किसी पर निर्भर ना होना पड़े, अमेरिका पर निर्भर ना होना पड़े, किसी देश पर निर्भर ना होना पड़े। हम ये क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या भारत इतना गरीब है कि वो ऐसे लैब नहीं बना पा रहा? क्या हम संसाधनों में इतने कम है कि हम ऐसे लैब नहीं बना पा रहे? हमें ऐसे लैब जरूर बनाने चाहिए ताकि सच के लिए हमें किसी और देश पर निर्भर ना होना पड़े, सच हम खुद खोद कर निकाल पाएं, सच हम खुद पता लगा पाएं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो जो ब्लैक बॉक्स है वो अकेले नहीं खुलेगा, बल्कि भारतीय अधिकारियों की निगरानी के बाद उस ब्लैक बॉक्स को खोला जाएगा। जो लैब होगा उस लैब में भी भारतीय अधिकारी होंगे और उनके निगरानी में ही जो है ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, पूरी छानबीन की जाएगी और उसके बाद जांच जो है, जांच की जो रिपोर्ट होगी वो भारत तक पहुंचाई जाएगी। आपको ये बात जानना होगा कि ये जो पूरा विमान हादसा हुआ उसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटिश और अमेरिका ने भी मिलकर जांच की। अब आप सोच रहे होंगे कि हादसा भारत में हुआ तो जांच के लिए अमेरिका और ब्रिटिश की जांच एजेंसियों को क्यों आना पड़ा? वो लोग क्यों आए? ब्रिटिश के 53 लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं, इसीलिए ब्रिटिश की जो एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है वो भी जो है इस पूरे जांच में शामिल है, क्योंकि उसके भी 53 नागरिक जो हैं हादसे का शिकार हुए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जब विमान हादसा हुआ उसके ठीक 3 दिन बाद 15 जून को अमेरिका और ब्रिटिश की एजेंसियां अहमदाबाद पहुंच गई। वो जांच करने लगी और जांच में पता लगाने लगी कि विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ। जबकि मैंने आपको पहले बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नियम ये कहते हैं कि जिस देश में विमान हादसा हो उसी देश को ये इजाजत होती है, उसी को पता लगाना होता है कि विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ। तो हमारे देश में अमेरिका और ब्रिटिश की कंपनियां क्यों आई जांच करने? इसका जवाब ये है कि हमने 78 साल पहले एक समझौता किया था। ये समझौता हमने ही नहीं बल्कि 193 देशों ने मिलकर किया था। इस समझौते का मकसद ये था कि हम हवाई यात्रा को सुरक्षित बना सके, बेहतर बना सके। इस समझौते का नाम जो है वो शिकागो कन्वेंशन है। ये समझौता जो है, इस समझौते का मकसद ये है ताकि हम विमान यात्रा को, हवाई यात्रा को और ज़्यादा सुरक्षित बना सकें। इन्हीं वजहों में से एक वजह यह है कि जब अहमदाबाद में विमान हादसा होता है तब विमान से जुड़े तमाम देशों को ये इजाज़त होती है कि वो आएँ और छानबीन कर पता लगाएं। अब आप सोच रहे होंगे अमेरिका क्यों आया? अमेरिका इसलिए आया क्योंकि जो दुर्घटना हुई, दुर्घटना में जो देश शामिल हैं उन्हें आने की इजाज़त थी। ब्रिटिश इसलिए आया क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसके 93 जो है वो नागरिक मर गए थे, इसीलिए ब्रिटिश की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो आई। अमेरिका इसलिए आया क्योंकि विमान को डिज़ाइन करने वाला अमेरिका था। बोइंग कंपनी जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी अमेरिका की है। जो इंजन बनाने वाली कंपनी है GE, जनरल इलेक्ट्रिक, अमेरिका की ही कंपनी है। अमेरिका इसलिए आ रहा है क्योंकि विमान के बहुत सारी चीज़ें जो है वो अमेरिका से सीधे लिंक करती हैं, इसलिए अमेरिका जो है वो इन्वेस्टिगेशन में, जो छानबीन है उसमें हिस्सेदारी निभा रहा है। जो हमने कईयों साल पहले शिकागो कन्वेंशन में हामी भरी थी, इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो छानबीन में हिस्सेदारी दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो ब्लैक बॉक्स जो अमेरिका जा रहा है उस पर सबसे ज़्यादा सवाल है, क्योंकि उस ब्लैक बॉक्स को भारत में खोला जाना चाहिए था, लेकिन हमारे पास वो सुविधाएं नहीं हैं। अब ये कहा जा रहा है कि एक तो पहले शिकागो कन्वेंशन की वजह से ब्रिटिश और अमेरिका भारत में आकर छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी, और दूसरा हमारे पास लैब नहीं है, इसलिए हमें जो है वो अमेरिका भेजना पड़ रहा है। तो सीधे सीधे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस विमान हादसे को लेकर अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। पहला सवाल उस ब्लैक बॉक्स का अमेरिका जाना है। दूसरा सवाल ये है कि क्या सच में सच सामने आ पाएगा? बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं सच को दबा तो नहीं ले जाएंगी, पैसे के बल पर कहीं सच को दफन तो नहीं कर दिया जाएगा? ये सब सवाल हैं, मेरे अपने नहीं, उन लोगों के सवाल हैं जिनकी मौत उस विमान हादसे की वजह से हुई। उन सबके सवाल हैं जिनके अपने अब उस दुनिया से चले गए हैं। ये उनकी चिंताएं हैं जो उस विमान में बैठे हुए थे, ये उनकी चिंताएं हैं जो उस हॉस्टल में पढ़ रहे थे, ये उनकी चिंताएं हैं। उनकी चिंताओं को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं, काफ़ी समय लगाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों को शेयर करिए। बाकी अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। नमस्ते।